राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश और आज हम लोग इनकम टैक्स एक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करने वाले हैं, जो कि एओ को ये पावर देता है कि वो अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उसका असेसमेंट ऑर्डर भी आ चुका है, फिर भी आपकी इनकम को रीअसेस कर सकता है और उस इनकम के ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी लगा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग वो सारे कारण देखेंगे जिसकी वजह से एओ सेक्शन 148 ए और उसके बाद सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बात करते हैं उन सभी रीजंस के बारे में जिसके कारण एओ 148 और 148 का नोटिस इशू करता है। सबसे पहला रीजन, इनकम नॉट रिपोर्टेड इन आईटीआर। आपने अपना आईटीआर तो भरा है लेकिन उसमें आधी अधूरी जानकारी दी है। जैसे आजकल एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है कि सैलरीड एम्प्लॉय का स्टॉक मार्केट में एफएनओ और शॉर्ट टर्म शेयर सेलिंग इट इज तो होता है, लेकिन क्लाइंट हमारे पास आता है और ये बोलता है कि आप सैलरी पोर्शन तो दिखा दो बट शेयर का मत दिखाओ। अभी आधी अधूरी जानकारी जिससे आप एक सोर्स ऑफ इनकम तो दिखाते हैं लेकिन दूसरे का छिपाना चाहते हैं, जिसके कारण आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ जो नॉर्मली मिस रिपोर्ट हो जाती है। जैसे सबसे पहला बैंक इंटरेस्ट, दूसरा रेंटल इनकम, तीसरा फॉरेन इनकम, चौथा कैपिटल गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड शेयर एटीसी। अगर आपको इनमें से किसी भी हेड से इनकम है तो अपने कंसल्टेंट और सी से जरूर बात करें। दूसरा रीजन, इनकरेक्ट एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम। ये बहुत ही कॉमन है सैलरीड एम्प्लॉय के बीच, जहां वो रिफंड लेने के लिए गलत एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 और डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A जैसे 80C, 80D, 80EE, 80G क्लेम करते करके अपना रिफंड लेते हैं। इससे रिलेटेड अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो जो मेरे पास आई है उसकी कहानी मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि एक क्लाइंट ने XYZ से अपना रिटर्न फाइल करके रिफंड लिया इन असेसमेंट ईयर 21-22 में। XYZ के यहाँ अभी 2025 में रेड पड़ी और वहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस एसएससी के बारे में पता चली और डिपार्टमेंट ने एसएससी को उस सेक्शन 148A के अंदर नोटिस भेज दिया। तीसरा कारण जिसके कारण ये नोटिस इशू होता है, बोगस ट्रांजैक्शन एंड फेक एक्सपेंसेस। अगर टैक्स पेयर ने अपने टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए अपने बिजनेस एक्सपेंस को बढ़ाकर दिखाया है या फिर फेक लॉसेस क्लेम किए हैं या फिर बोगस परचेज शो किए हैं या फिर फेक डोनेशन दिखाई है, इन सारे केस में ये आपको केस को रीओपन कर सकता है। अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये है कि डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि मैंने ये सब किया है। तो मैं आपको बताता हूँ, आजकल एआई का ज़माना है और आप उस तरह के इकलौते बिजनेस पर्सन नहीं होंगे। सेम तरह के बिजनेस कोई और भी कर रहा होगा और उससे आपके बिजनेस को कंपेयर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट 1% दिखाया है लेकिन सिमिलर बिजनेस और इंडस्ट्री में ये प्रॉफिट परसेंटेज 5% है, तो उस केस में वो आपके केस को रीओपन कर सकता है। चौथा केस, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ टर्नओवर बाय बिजनेसेस। बहुत ही कॉमन है, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस होते हैं, अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए अपने बिजनेस टर्नओवर या फिर सेल को कम दिखाते हैं। तो इस केस के लिए भी आपको सेक्शन 148A का नोटिस आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप कैश सेल भी है और बैंक के थ्रू भी आप अपने सेल्स का पेमेंट रिसीव करते हैं, जिसमें आप किसी भी एक रिसिप्ट को दिखाते हैं और दूसरे रिसिप्ट को दिखाते नहीं हैं, जिससे आपकी सेल कम हो गई और आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। पांचवा, मिसमैच विद थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसका इन्फॉर्मेशन और डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारे सोर्स से आपके टर्नओवर और इनकम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जैसे बैंक के थ्रू, जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू, रजिस्ट्रार जहां आपने प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री किया है वहाँ के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू या फिर लैंडलॉर्ड के थ्रू इट। अब आपने अपना आईटीआर फाइल किया है और आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन एंड डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच नहीं करता है, तो आपको डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस मिल सकता है। छठा कारण, नॉट फाइलिंग आईटी। मतलब आपके तो ह्यूज ट्रांजेक्शन है फिर भी आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, आप प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी करवा रहे हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े, बस आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, तो बहुत चांस है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। सातवां, बैड लक, बहुत खराब। इसमें क्या है कि किसी और के यहाँ रेड पड़ी या फिर सर्च हुई और डिपार्टमेंट को वहाँ से आपसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, जिसके कारण आपको सेक्शन 148A या फिर 148 का नोटिस मिल जाएगा।
8वां रीजन अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट और इनकम। फॉरेन में बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है और या फिर फॉरेन इनकम है, लेकिन आपने अपने आईटीआर में इसको शो नहीं किया, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केसेस आइडेंटिफाइड थ्रू डेटा एनालिटिक्स एंड एआई बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आजकल डिपार्टमेंट एआई का यूज़ कर रहा है और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने और जहां टैक्स की चोरी हो सकती है उन केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपको इससे रिलेटेड नोटिस कब तक आ सकते हैं, इसके ड्यू डेट क्या है, या ये पर लाइफ टाइम आएंगे, या फिर इसके लिए डिपार्टमेंट ने कुछ टाइम लिमिट सेट किया है। तो इसके लिए टाइम लिमिट है, फर्स्ट अप टू 3 ईयर। असेसमेंट ईयर एंड होने के 3 सालों तक आपको इसका नोटिस आ सकता है अगर आपका स्केप असेसमेंट इनकम जो है वो 50 लाख या फिर 50 लाख से कम है। दूसरा, अप टू 10 ईयर, अगर आपका स्केप इनकम 50 लाख से ज़्यादा है एक फाइनेंस ईयर में, तो आपको 10 सालों के तक इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, ये था कुछ मेजर रीजंस जिसके कारण सेक्शन 148 और 148A का नोटिस इशू हो सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।